Hello, my dear students. Welcome to your computer classes. Myself, Parun Ambani. I am taking your computer. Today, we have to learn our first chapter, characteristics and evolution of the computer. See here, one conversation is given. Toggle. Hey Google, tell me what do you remember about the computer? What are data and instruction? Google. I remember that a computer is an electronic device which process data or input. The result that is produced is called the output. सी आपको आप अपने प्रीवियस क्लास में सीख गए हैं राइट कि कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट्स डिवाइस है जो डेटा इनपुट करता है उसके ऊपर प्रोसेस करके फिर आपको आउटपुट देता है राइट सी हियर टूगल वेरी गुड गूगल आई एम हियर टू हेल्प यू टू लर्न मोर लेट्स learn a bit or more about computer early calculating device and the evolution of computer. See, अब इस चैप्टर में हम क्या कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक सीखेंगे और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का बोर्न कैसे हुआ, कैसे उसका इन्वेंशन हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू सी characteristics of computer. तो फर्स्ट क्या है तो एक्सेप्ट एंड स्टोर. वी ऑल नो दैट कंप्यूटर आर डिजाइन टू एक्सेप्ट एंड स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. हमें मालूम है कंप्यूटर में क्या होता है कि डेटा एक्सेप्ट होता है, डेटा और इस इंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गिव द आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे जो हमें डेटा मिला है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे और आफ्टर प्रोसेसिंग वी गिव द आउटपुट. Computer are not just a fast calculator, they can also perform non-arithmetic operation like copying, moving, comparing, etc. Right? Generally what we say कि its computer is a calculating device, right? वो कैलकुलेशन में यूज़ होता है, बट कैलकुलेशन के अलावा भी और भी बहुत सारे काम करता है कि कॉपिंग करना, मूविंग करना, कंपैरिजन करना, ये सारे. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड. कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एट्सेट्रा एट अ हाई स्पीड. कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काम करते. अभी बड़े बड़े कैलकुलेशन हो, मल्टीप्लिकेशन है, वो आप अभी सोचते हैं उतनी देर में कंप्यूटर वो आपको आंसर भी देता है. तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड. नाउ एक्यूरेसी. कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट. इफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन entered in the computer are correct, the result produced will be accurate. अभी हम कोई भी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो या समटाइम्स हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है तो गलती होने के चांसेस है. बट कंप्यूटर का क्या है कि उसको आपने डेटा है वो करेक्टली दिया है तो वो आंसर है जो रिज़ल्ट है उसमें कभी भी गलती नहीं करेगा. यदि आप डेटा गलत दे तो बात अलग है, बाकी उसको आपने सही डेटा दिया है तो वो आंसर में कभी भी गलती नहीं करता. उसका आंसर 100% करेक्ट होता है, उसमें एक्यूरेसी एक है. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हाई स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर हैव वेरी लार्ज मेमोरी. They can store a large amount of data in a very small space. The data stored can be retrieved instantly and correctly whenever desired. अभी क्या है हम भी अपने माइंड में सारी चीज़ें स्टोर करते हैं ना, बट आफ्टर सम टाइम्स
थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि हम वो थोड़ा थोड़ा ही याद रहते हैं, वो चीज़ हम कहीं पे गए हैं वो अभी याद होता है, बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी फॉरगॉट सम थिंग्स, राइट। बट कंप्यूटर में क्या होता है कि आपने एक बार जो डेटा स्टोर किया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप कितने भी टाइम के बाद वो डेटा जब भी गैदर करोगे ना, सेम टू सेम वही फॉर्मेट में आपको मिलेगा जैसे आपने स्टोर किया है, और थोड़ी सी स्पेस में वो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है कंप्यूटर। और जब भी कभी भी आपको वो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डेटा आपको इजीली मिल जाएगा। तो अनदर वन characteristic is untiring. So, being a machine, a computer does not suffer from boredom or lack of concentration. Even if millions calculations are to be performed by a computer, it will be performed the last calculation with the same accuracy and the speed as the first one. Now see, as a human being, what we have to do? Okay, at starting our speed and energy are very good, right? आपको कोई भी काम दिया गया है कि भाई सपोज कि ये टेबल आपको राइट करना है, राइट, कि फर्स्ट टू लेके 20 तक टेबल आपको 10 टाइम राइट करने हैं, तो एट स्टार्टिंग यू आर वेरी एनर्जिएबल, राइट। तो आप स्टार्टिंग में स्पीड में लिखते जाओगे, फटाफट आप लिख दो, फर्स्ट टाइम आपने स्पीड में लिखोगे, फिर सेकंड टाइम बोलोगे तो उससे थोड़ी कम स्पीड, आपको वो क्या होता है कि सेम चीज़ होती है ना करने के, तो आप बोर हो जाते हो, फिर बाद में वो आप धीरे करते जाते, आपकी स्पीड कम होती जाएगी। तो कंप्यूटर क्या है, वो ऐसा मशीन है कि उसको ऐसा बोरिंग ये सब नहीं फील होता। आपको मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करने हैं तो फर्स्ट जो सम है वो करने में जितना टाइम और जितनी एक्यूरेसी होगी ना, वही सेम एक्यूरेसी और सेम टाइम उसको लास्ट सम तक रहेगा। हमारे जैसे नहीं है कि हमें भाई आज तबीयत ठीक नहीं है तो आज काम नहीं होगा, या ये बोरिंग लग रहा है, स्टार्टिंग में अच्छे करो फिर बाद में स्पीड कम हो जाती है, ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता। तो ये एक उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब efficiently. They can work with different types of data such as graphic, audio, video, etc. कंप्यूटर में क्या है कि अलग अलग टाइप के जॉब कर सकता है। हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि भाई किसी में कोई एक स्पेशलिटी होती है कि मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग अच्छा कर सकता है, किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट। बट कंप्यूटर में आप जो भी वर्क दो वो अच्छे से कर सकता है, राइट। ये भी एक उसकी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ लिमिटेशंस। In spite of many advantages, computer do have some limitation. Computer lack decision-making ability. Computer need to be told each and every steps. See, इतने सारे हमने बेनिफिट उसके बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो वो देखे कंप्यूटर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या है वो? तो कंप्यूटर लाइक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कंप्यूटर कोई खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, राइट। हम कोई काम करते हैं तो हमें लगता है कि भाई नहीं इसमें ये थोड़ा गलत है, तो हम अपने आप से डिसीजन लेके उसको सही कर सकते हैं। बट कंप्यूटर एक मशीन है तो उसमें ऐसी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी नहीं होती है, वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप। आपको हर एक बात कंप्यूटर को बतानी पड़ती है कि आप पहले ऐसे करो, उसके बाद ऐसे करो, उसके बाद ऐसे करो, है? एक एक स्टेप उसको बताना पड़ता है। If an unanticipated situation arises, computer will either produce incorrect result or abandon the task ऑल टुगेदर। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ
प्रॉब्लम आ जाए तो कंप्यूटर क्या करेगा कि उसमें या तो गलत रिजल्ट देगा, तो या तो फिर पूरा का पूरा टास्क फिर से करना पड़ेगा, राइट। वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, ये एक उसका ड्रॉबैक है। ओके, नाउ in next video we have to learn our calculating device। ओके, तो ये सारी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर उसके बेनिफिट बोलो, क्या कौन से है, तो स्पीड है, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, अनटायरिंग, वर्सेटिलिटी, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इस मेन उसके लिमिटेशन क्या है, तो वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, राइट। थैंक यू।